जनाब तू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, मालिक रोज़-ए-दुआ का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हो और ना बहके वो का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the online session of electromagnetic field. लास्ट हम सेशन में डिस्कस कर रहे थे डाइवर्जेंस थ्योरम की थ्योरी। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट कहाँ होता है और इसके फेजेस और इसकी ब्रांचेस, एप्लीकेशंस, सिनेरियोज क्या क्या होते हैं। तो ये लास्ट हमने डिस्कस किया था और इन्हीं चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ते हैं एक रिकॉल देते हुए आपको। लास्ट में इसके हवाले से ये बता रहा था आपको कि क्या चीज़ें होती हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। तो थ्योरम हम जरूर डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक और लॉ है जो कि बायोट-सावर्ट लॉ कहलाता है। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी बता के ज़रा ये थ्योरी का थोड़ा पार्ट कंप्लीट कर लूँ और फिर हम इस न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे। और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आप लोगों को आज दे दूँगा। तो इसके अलावा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? कोई मुझे एक बंदा बता दे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर, आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। आवाज़ स्लो आ रही है? अच्छा, वो असल में डेटा से चला रहा हूँ मैं, तो लाइट तो है नहीं यार। जब भी क्लास के लिए अनाउंस करता हूँ तब लाइट ही नहीं होती, लाइट चली जाती है थोड़ी देर पहले। जी जी तो सर, थोड़ा माइक करीब करके बोलेंगे तो शायद सही आ जाए। अभी थोड़ा आपकी अच्छी थोड़ा आ और रही थी तेज आवाज़। कर लूंगा तो अंदर चला जाएगा ये हालत में। बहरहाल मैं और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, तो होपफुली हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और मैसेज चैट में किसी ने किया है कि सर हमारी भी लाइट नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। ये यही जुनून देखना चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि लाइट नहीं हो फिर भी पढ़ने की एक जस्तजू होती है, मतलब लैब लेने की, क्लास लेने की। सो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और बायोट सावर्ट लॉ का डिस्कस करते हैं। कल हमने इस टॉपिक पे एंड किया था सेशन को। ये थ्योरी थी गॉसेस लॉ और डाइवर्जेंस थ्योरम की। और इसी के साथ उससे पहले मैं बायोट सावर्ट लॉ जो है, बायोट सावर्ट लॉ मैंने करा दिया था कल, सॉरी। एप्लीकेशन डिस्कस हो गई थी, एप्लीकेशंस और इसके मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन एलिमेंट्स, अगर वो स्ट्रेट हो और कर्व हो तो वो भी डिस्कस हो गया था हमारा। इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल लेंथ विद करंट, ये भी डिस्कस हो गया था हमारा। और इसके अलावा बायोट सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट डिस्कस हो गया था, इसकी थ्योरी डिस्कस हुई थी, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था। लेकिन ये ड्राइव नहीं करवाया मैंने। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद मौका मिलता है तो मैं आप लोगों को ये ड्राइव भी करवा दूँ। ठीक है जनाब। तो हमने डाइवर्जेंस के ऊपर अब आना है। बायोट सावर्ट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ हमारा ये कल हो गया था। अच्छा जी, तो एक रिव्यू देता हूँ उसका मैं, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर एक फील्ड ऑफ रीजन आपको दी जाती है तो वो वहां से कन्वर्ट डाइवर्ज कैसे हो रही है। डाइवर्ज का मतलब बिखेरना होता है, बिखरना होता है। अगर मैं इसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाऊं, तो मैंने ये चीज़ बताई थी कल। तो क्योंकि डेटा पे चल रहा है तो गूगल पे स्लो हो गया है, अब क्या बात है। अच्छा, ये एक चीज़ थी जो मैंने जिक्र की थी। और इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि ये है। इसको देखें तो ये डाइवर्जेंस कहलाता है, यानी फैलना। डिस्पर्ज हो रहा है, डिस्पर्ज डाइवर्ज का मतलब बिखेरना, फैलना होता है, नमूदार होना। तो ये जो ग्लोइंगनेस होती है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर चल रही होती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है जनाब? कि ये लाइट इंटेंसिटीज की जो फ्रिक्वेंसीज होती है उसके ऊपर चल रहा होता है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फासला बढ़ने से कम होती है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है फासला सोर्स से कम होने पे बढ़ती है। तो डिस्टेंस का इंटेंसिटी से इनवर्स रिलेशन होता है। और इंटेंसिटी का जो मतलब डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो इंटेंसिटी जो है वो आपकी कम करेंगे तो बढ़ती है। तो ये इनवर्स रिलेशन था, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो ग्लो है, एलईडी है, वो इस फिनोमेना पे ही काम कर रही होती है अगर आप इसको देखें तो अगर इसको गौर से देखें तो ये डिस्पर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो एक जगह से निकल रही है फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस और वो डिस्पर्ज हो रही है, फैल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डाइवर्जेंस।
और वो कॉन्सेप्ट जो कि तमाम लाइन और फील्ड्स को एक जगह कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का उलट है। मेरे ख्याल में ये चीज़ आसानी से समझ आ जाती है और कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस और इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। तो ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर और डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चलता है क्या कहते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट चलता है आपका ग्रेडियंट के अंदर। ये ग्रेडियंट में चलता है, वोल्टेज ग्रेडियंट। देख रहे हैं वी लिखा हुआ भी है यहाँ पे, वोल्टेज ग्रेडियंट। और ये चल रहा होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर जो कि डिस्पर्स करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने इसके जरिए बताया। डाइवर्जेंस को एक इमेज के जरिए से और भी बयान किया जा सकता है जिसको मैं आपको एक 3D इमेज के जरिए दिखा देता हूँ। ये है वो 3D इमेज। इसको अगर आप गौर से देखें तो आपके सेंटर में एक पॉइंट रखा हुआ है और इससे डिस्पर्ज हो रही है फील्ड ऑफ लाइंस, फील्ड ऑफ लाइंस। तो ये जो फील्ड ऑफ लाइन डिस्पर्ज हो रही है ये आपके सामने नजर भी आ रही है। चलिए, तो इस तरीके से आप फील्ड और लाइंस को इस तरह डिस्पर्ज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने नजर आ रही होगी, मेरी स्क्रीन होपफुली शेयर होगी, मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। कोई डिफिकल्टी अगर आपको ऑब्जर्व होती है, मिसाल के तौर पर कोई समझ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मैं वो चीज़ करेक्ट करने की अपने एंड से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को होपफुली मैंने डायग्राम में 3D 2D में समझाने की कोशिश करी आप लोगों को। इसकी एप्लीकेशंस हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एरोडायनेमिक्स के अंदर भी होती है। एरोडायनेमिक्स का मतलब मैं दोबारा समझा देता हूँ कि एरोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि आपका हवा का दबाव, जैसे एक पायलट जहाज उड़ा रहा होता है, तो पायलट के जहाज उड़ाने के नतीजे में जो फिनोमेना वो फॉलो होता है हवा के दबाव का, कि हवा का नेचर कितने किलोमीटर ऑफ हाइट्स में इतनी है, मीडियम नेचर में इतनी है, लैंडिंग करते वक्त इतनी है, कोई तूफानी हवाएं चल जाए तो उस वक्त हवा का दबाव किस तरह का होगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि ऑब्जर्व की जाती हैं एरोडायनेमिक्स के अंदर। तो इन सब की स्टडी बिहेवियर फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर भी होती है, एरोडायनेमिक्स के अंदर भी होती है। तो ये सब स्टडी इस तरह से की जाती हैं। तो ये ऑब्जर्व इस तरह से किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हम आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल एक डिस्कस करते हैं। यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम टू कैलकुलेट ये सिंगल डबल इंटीग्रल एफ ऑफ डी एस। डबल इंटीग्रल का मतलब ये होता है एरिया, डबल इंटीग्रल का मतलब होता है दो लेंथ विद द कॉम्बिनेशन टू लेंथ। ds जो है वो